कि भगवान के पास बहुत कम लोग क्यों आते हैं, या कृष्ण के पास कम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन देवताओं के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी इच्छाओं को पूरी कर दें, देवताओं भौतिक इच्छाओं को पूरी कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष शब्द का अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कई जनरली देखा जाता है, वो सारे शिव जी के भक्त होते हैं। शिव जी से जाके प्रार्थना करते हैं, शिव जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। तो फिर शिव जी क्या करते हैं, उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, भौतिक इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, एजुकेशन में उसको अच्छा चाहिए, तो उसको माता सरस्वती के पास जाने का उपदेश दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया। अगर किसी पुरुष को या किसी स्त्री को अच्छा पति या अच्छी पत्नी चाहिए, तो उसके लिए उसको कौन सी उमा, पार्वती मैया, इनके पास जा कर के पूजा करने के लिए कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग मंगलवार या 16 सोमवार सब क्यों करते हैं। सोमवार किसका दिन है, शिव जी महादेव जी। तो ये देवताओं के पास जाकर के इन सारे व्रतों को करने के पीछे कारण क्या है, उनकी अपनी कुछ की खुद की इच्छाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान आगे बताते हैं, लेकिन ये जो देवता है, जो भी हम जिन देवताओं के पास भी जाते हैं हमारी इच्छाओं को लेकर के, ये हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इंडिपेंडेंटली सक्षम नहीं है। इंडिपेंडेंटली सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम, तो आज के श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि वे सक्षम क्यों नहीं हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने स्कूल कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, और उसने क्या कर लिया, बाहर से MBBS की डिग्री करनी थी, उसने दुकान में किताब मिलती है मार्केट में, अपने डॉक्टर स्वयं बने, उसने वो किताब पढ़ ली, तो डॉक्टर बन जाएगा नहीं। उसको कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी उसको डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इसी को पढ़ करके सक्षम बन जाऊंगा, डॉक्टर सक्षम डॉक्टर बन जाऊंगा, या मैं दुकान में जो किताब मिलती है अपने डॉक्टर स्वयं बने, ये किताब पढ़ करके ही मैं सक्षम बन जाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। सक्षम बनने के लिए आपको सक्षम व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। ठीक है, अभी फिर इच्छा की पूर्ति कर तो लेता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूँ। ठीक है, अब जैसे कोई शिव जी का भक्त है तो हृदय में शिव जी तो नहीं रहेंगे, हृदय में कौन रहेगा, परमात्मा रहेंगे, भगवान है। बताते हैं जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, जैसे कहीं से इंस्पायर होकर के, मान लो आपने संतोषी मूवी देखी, संतोषी माँ, तो हमने सोचा कि संतोषी माँ की पूजा करेंगे, पर पता नहीं संतोषी माँ है कि नहीं, लेकिन पूजा करेंगे, तो हमने इच्छा करी। तो भगवान बताते हैं मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। यानी मैंने श्रद्धा करी, मैंने इच्छा करी कि मुझे किसी देवता की पूजा करना है, तो उस इच्छा को भी प्रेरणा कौन देता है, आग हवा कौन देता है, कौन देते हैं, भगवान देते हैं। यहाँ पर भगवान आज के श्लोक में यही कह रहे हैं, कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छितं तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधास्त्यहम विदधाम्यहम। मतलब मैं उनकी इच्छाओं को क्या करता हूँ, स्थिर करता हूँ। कोई भी देवता जो होते हैं स्वतंत्र रूप से हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। वो लोग टोटली कैसे हैं, डिपेंडेंट है। किन के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान के ऊपर। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल है जब भगवान शिव जी, अच्छा मैंने भगवान शिव क्यों कहा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे रहते हैं ना, उनको कभी कभी भगवान करके सब संबोधित किया जाता है, हे भगवान, इस प्रकार से, क्योंकि बहुत ऊंची पोजीशन पे। तो शिव जी बहुत ऊंची पोजीशन पे, नो डाउट, लेकिन फिर भी शिव जी के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने जो उनके जो उपासक होते हैं, उपासक और भक्त में अंतर है। उपासक वो होते हैं जो भौतिक कामनाओं के लिए किसी देवता की उपासना करते हैं। भक्त वो होते हैं जो निस्वार्थ होकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्ति केवल कृष्ण की होती है, बाकी क्या होती है, उपासना।
ठीक है, तो यहाँ पर शिव जी का एक बहुत बड़ा उपासक हुआ, भक्त हुआ, उनका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर। ये भौमासुर क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। और करते करते जब वो इम्पेशेंट हो गया, उसके अंदर अभी उसको जल्द से जल्द चाहिए था बस, तो उसने क्या करने लगा? अपने अंगों को काटने डालने लगा। हाथ काट के डालने लगा, पूरा बाहू काट के डालने लगा, ये हाथ काट के डालने लगा, सारे अंग को काट काट के डालने लगा। और ऊपर शिवजी देख रहे हैं ये क्या कर रहा है तमाशा। बाप रे, पार्वती मैया कि आप देख नहीं रहे, आपका भक्त है, ये सब कुछ अपने अंगों को काट काट के यज्ञ में डाल रहा है, यहाँ बैठे। बोला नहीं, ये डेंजर आदमी है, ये कुछ तो भयंकर मांगेगा मुझसे। फिर बाद में जैसे अपनी गर्दन काटने आके डालने वाला था, गर्दन को सुहा करने जा रहा था, माता पार्वती ने कहा कि आप तो जाइए। तो माता पार्वती के साथ शिवजी प्रकट हो गए। बोले वत्स, क्या चाहिए आपको? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप इतना गहन तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, सबसे पहले उसने तो पार्वती मैया को देखा, ये बोले बाबा इसके साथ ये क्या कर रही है। तो उसने बोला नहीं, पहले उसने बोला कि एक काम करते हैं, मुझे ऐसा वर दो कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूँ उसका सर फट जाए, बम। तो उसने वरदान मांगा, किससे? शिव जी से। तो शिव जी ने बोला तथास्तु। शिव जी ने क्या बोला? तथास्तु। राक्षस का नाम भौमासुर ही था ना? भस्मासुर, सॉरी भस्मासुर। तो भस्मासुर नाम का राक्षस था। तो ये भस्मासुर जो था, उसने क्या आशीर्वाद मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ उसका सर फट जाए, भस्मासुर। तो ये भस्मासुर ने मांगा आशीर्वाद, और फिर उसने ट्राई करने के लिए किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? शिव जी। हाथ रखा शिव जी का, और शिव जी दौड़े। ये भी दौड़ा, शिव जी दौड़े, ये भी दौड़ा। शिव जी, तू क्या कर रहा है? मैंने तेरे को वरदान दिया था। बोला हाँ, अभी मैं तेरे पे एक्सपेरिमेंट करूँगा, टेस्ट करूँगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दौड़े 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 भगवान, पूरे बाप रे, दौड़ते दौड़ते फिर जो है शिव जी क्या करने लगे? भगवान से प्रार्थना करने लगे, ओ भगवान बचाओ मुझे। फिर भगवान आते हैं ब्राह्मण के रूप में, उसको दिग्विजय करते हैं। तो क्या है, ये बाबा के ऊपर विश्वास करता है, ये राख लगाता है, भस्म का लगाता है, क्या बोलते हैं, शमशान घाट में रहता है, उसके बाद तो विश्वास हो गया। हाँ सही बात है, एक काम कर, अपने सर पे हाथ रख के देख ले एक बार, बाद में दूसरे के सर पे रखना। हाँ ठीक है, जैसे रखा, भम, हरी बोल, सर फूट गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो देवता जब किसी अपने उपासक को वर देते हैं तो हो सकता है किसी प्रकार की भौतिक इच्छा वो पूरी कर दें, लेकिन उसकी जो हृदय की जो गंदगी है, हृदय के अंदर जो पाप है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक और एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जो थे, हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या करी? 36,000 साल। एक कोने में बैठे इसलिए मच्छर काट रहे, सामने आ जाओ, मच्छर कम काटेगा, एकदम सामने आ जाओ, बस कोने में रहोगे तो मच्छर काटेगा। तो हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या करी, और उसने भी बहुत भयंकर तपस्या करी, दोनों पंजे पे खड़े होकर हाथ ऊपर करके ऐसा सर, 36,000 साल, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ऐसा 36,000 साल। चींटियाँ उसका आधा शरीर खा गई, शरीर खा गई चींटियाँ, तब पर भी तस्से मस नहीं हो। उसने आत्मा का ज्ञान दिया, बोला कि मर जाऊंगा, दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें भी तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, यार इतना इतना भयंकर तपस्या, इतना तीव्र तपस्या। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद हिरण्यकशिपु ने क्या क्या मांगा। ना मैं दिन में मरूँ, ना रात को मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ, ना जानवर से मरूँ, है ना, ना मैं अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, किसी से ना मरूँ। इस प्रकार से उसने पूरा LIC पॉलिसी ले ली ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। इसको मांगने से पहले तो उसने बोला मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले भाई खुद अमर नहीं हूँ मैं, तेरे को कहाँ से अमर बना दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हिरण्यकशिपु ने पूरा तहलका मचाया, आप जानते, हम सब जानते हैं, सारे गायों को मारने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, भगवान की पूजा बंद करा दी। सो आप देखते हो कि देवताओं के उपासक जो होते हैं उनको हो सकता है कि किसी प्रकार की भौतिक वस्तु मिल जाए, परंतु उनका हृदय का परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या भगवान किसी प्रकार की भौतिक चीज़ें नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ध्रुव महाराज।
ध्रुव महाराज ने कहा, किसको कहा? अपने पिताजी, माँ को कहा, सुरुचि को, कि मैया जब तक मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं, ऐसा नहीं बोला, मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, है ना, उत्तानपाद से बड़ा राज्य चाहिए। तो उसने गए जंगल में तपस्या करने के लिए। तो 6 महीना उसने तपस्या करी, 5 साल के बच्चे ने। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट होकर बोले, बेटा क्या चाहिए? तो जैसे उसने भगवान को देखा ध्रुव ने, वो तो कहने लगा, प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, मुझे क्या मिल गया? हीरा मिल गया। सो भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान मिल जाए किसी को तो और क्या चाहिए कि नहीं। सो उसने कहा मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान बोले कि कुछ तो मांगो। बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं कुछ तो मांगो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। मांगो ना। नहीं मांगो ना। नहीं प्लीज़ नहीं ना। तो ध्रुव महाराज मांग ही नहीं रहे। बोला अब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि देख अगर आप तू मांगेगा नहीं ना तो आगे समाज में लोग बोलेंगे कि देख आपके भक्त ने इतना किया और आपने उसको कुछ दिया नहीं। तो फिर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है आप राज्य आपको मिलेगा। उनको ध्रुव लोक बना के दे दिया। ठीक है। सो साथ साथ में भगवान ने उनको ध्रुव लोक भी दे दिया और साथ में अंदर जो इच्छा है वो भी खत्म कर दी। इसलिए हमारे महाभारत में ना बताते हैं कि वास्तव में हमारे दुख का कारण क्या है, हम लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, या हम लोग इतना क्या कहते हैं क्यों वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड। जब हमारे पास भौतिक संसाधन मिल भी जाते हैं तब भी हम दुखी क्यों रहते हैं। जैसे किसी बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ अच्छा पैकेज होने के बाद भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों? उनके अंदर अभी भी किसी चीज़ की कमी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उसका आंसर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बताते हैं कि इच्छा संजायते तस्य ततस तृष्णा विवर्धते, तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा नित्यो द्वेष करी स्मृता, अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबंधिनी। हिंदी में है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। बताते हैं राग के वशीभूत हुए, राग मतलब आसक्ति। अब हमें छोटी छोटी चीज़ से भी अटैचमेंट हो जाती है। 10 रुपये के फटे हुए नोट भी रहेगा ना, उसको हम संभाल के रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ से हमारी क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और बताते हैं आसक्ति के वशीभूत हुए व्यक्ति को काम अपनी ओर आकृष्ट करता है। काम मतलब लस्ट। अच्छा, लस्ट का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? ऐसी इच्छा जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने में डेविएट कर दे, दिग्भ्रमित कर दे, उसको क्या कहते हैं? लस्ट कहते हैं, है ना? फिर उसके मन में काम भोग की इच्छा उठ जाग जाती है। जब वो किसी वस्तु से अटैच होता है, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल से आसक्त हूँ तो मोबाइल को क्या करूँगा? एन्जॉय करूँगा। सत्य थोड़ा साइड हो जाओ। मोबाइल को क्या करूँगा? थोड़ा एन्जॉय करूँगा। आई विल एन्जॉय इट। इंस्टाग्राम देखूँगा, रील्स देखूँगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखूँगा। एक तरह से एन्जॉयमेंट है, एन्जॉयमेंट है ना, एन्जॉय करते हैं वो सब चीज़ को फटाफट। इस क्लास के डिजिटल डिटॉक्स करके भी चीज़ चल रही है, पता है आपको? डिजिटल डिटॉक्स। जैसे बॉडी के डिटॉक्स, बॉडी का डिटॉक्स होता है ना, डिटॉक्स मतलब कचरा खराब करते हैं, वैसे डिजिटल डिटॉक्स भी चल रहा है आजकल। खैर वो अलग टॉपिक है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसी है तो हम एन्जॉय करते हैं स्मार्टफोन को भी, और हम लोग के अटैच है ना। आसक्ति, जिस किसी वस्तु से भी आसक्ति रहती है ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी खराबी हो तो हमको दुख लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नई कार खरीदी और आपने घर से बाहर निकल के देखा कार पे किसी ने स्क्रैच मारा हुआ है, तो ऐसा लगा किसी ने हमारी छाती पे स्क्रैच मार दिया। प्रभु जी, हमने इस्कॉन मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ पर किसी ने स्क्रैच मार दिया। अरे गाड़ी को स्क्रैच मारा ना, आपको स्क्रैच थोड़ी मारा। लेकिन क्योंकि हम अटैच हैं, हम आसक्त हैं उस वस्तु से, इसलिए जितना मतलब उसको स्क्रैच किया जाता है ना, बहुत दुख हमको भी होता है। लेकिन वही कार अगर किसी और व्यक्ति की हो तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हम आसक्त नहीं है ना उससे। तो जिस किसी वस्तु से हम अटैच होते हैं वो क्या करता है? हमें एट द एंड दुख परेशानी देता है। तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है। जब तृष्णा है ना, क्रेविंग, इट इज़ कॉल्ड क्रेविंग। क्रेविंग यानी बहुत ज़्यादा लालुपता, लालच किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का। और ये लालच जो है तृष्णा, मतलब वी आर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पानी पूरी खाने का किसी को शौक है, जैसे बाहर जाते हैं पानी पूरी का दुकान देखते हैं,
वो आदमी से पानी निकाल रहा है, ऐसे कर रहा है, लोग खा रहे हैं, पानी पी रहे, अपने मुँह में पानी आने लगा है, पता है ना। फतेह सागर पाल पे जाओगे आप, उस तरफ जहाँ पर सारे होटल्स बने हुए हैं, तो जैसे आप देखो टेबल पे कुछ लोग कुछ खाने के लिए बैठे होटल में भूख लगी रहेगी यार, भूख लगी रहेगी, अगर क्रेविंग है अंदर, खाने का शौक है, क्रेविंग है अंदर, तो देख के क्या मुँह में पानी आएगा। इसको क्रेविंग कहते हैं, इसको तृष्णा कहते हैं। और जब व्यक्ति वो तृष्णा को या उस क्रेविंग को जब फुलफिल करता है, प्रयास करता है खाने का, तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। जैसे हमारे ड्यूटी बता रहे थे कि उसने मोमोज़ खाया एक बार बाहर, ऐसे ही कहीं जा रहा था तो खा लिया, तो उसका फूड पॉइजन हो गया उसको। तो इच्छा थी अंदर, इच्छा को पूरी कर लिया, एक व्यक्ति ने ऐसा बताया, उसका फिर फूड पॉइजन हो गया, है ना। तो तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ है तथा नित्य उद्वेग करने वाली बताई गई है। उसके द्वारा प्राय अधर्म ही होता है, वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली है। तो ये महाभारत में बता रहे हैं। अगर आप महाभारत ग्रंथ पढ़ोगे ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ महाभारत, ये इधर PDF में, तो महाभारत के अंदर ये बताया गया कि इस प्रकार से तृष्णा हमसे गलत गलत काम कराती है। जैसे किसी को पैसे की तृष्णा है, तो पैसा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो लोग क्या क्या गलत काम करते हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसको, साइबर क्राइम, लोगों को फिरौती करना पैसे मांग करके, न जाने अलग अलग प्रकार से लोग क्या करते हैं, पैसा, इसको क्रेविंग है अंदर, इच्छा है। तो इसलिए दूसरे आगे बताते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि खोटी बुद्धि वाले मनुष्य के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है, वो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती, तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। तो हम देवता के पास जा रहे हैं, साईं बाबा के पास जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई बाबा को भी भगवान मान रहे हैं ना, तो उसके पीछे कारण क्या पता है, हमारी खुद की इच्छाएं, हमारी खुद की तृष्णा। तो जब व्यक्ति उस तृष्णा को धीरे धीरे कोशिश करता है त्यागने का, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रात को सोने जाते हो, सोने जाने से सोने से पहले हमारी आदत होती है, जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल देखने की, है कि नहीं, मोबाइल देखते हैं हमेशा करके। रात को सोने से पहले मोबाइल देखेंगे, जागने के पहले, जागने के बाद मोबाइल देखेंगे। ऐसे चीज़ को त्यागना या ऐसी चीज़ को छोड़ना जो फेवरेबल नहीं है जीवन में, उसको कहा कि क्या कहा गया, तृष्णा नहीं, उसको उपयुक्त या व्यवहार या राइट डिसीजन कहा गया, जिससे हमारे लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अटैचमेंट, क्योंकि हम आसक्त हैं ऐसी चीज़ों से, ऐसी हैबिट्स से, तो जब हम जितना हम उसको छोड़ते हैं उतना ज़्यादा हमारे आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। द मोर यू विल पॉजेसिव, द लेसर यू विल बी प्रोग्रेसिव, राइट। सो डोंट बिकम पॉसेसिव, लाइक द मोर यू विल बिकम पॉसेसिव, नो प्रोग्रेसिव नहीं बन पाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उस तृष्णा को हमें त्याग देना चाहिए। हमारे अंदर जो क्रेविंग है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए त्यागने की। फिर आगे बताते हैं, यह तृष्णा यद्यपि मनुष्य के शरीर के भीतर ही रहती है, तो भी इसकी कहाँ पर इसका शुरुआत है, कहाँ पर इसका अंत है, वी डोंट नो। लोहे के पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों को अविनाश कर देती है। जैसे लोहे का जो पिंड यानी जलता हुआ लोहे का अंगार होता है ना, वो कैसे किसी, जैसे उस लोहे के जलते हुए लोहे को आप पानी में डाल दोगे तो उसके संपर्क में आकर के पानी उबलना चालू हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ बताते हैं कि ये तृष्णा जो है वो भी इसी प्रकार से शरीर को जलाता है। लोहे के पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देता है। जैसे वो सब गरम लोहा किसी पर डाल दो तो मर जाएगा आदमी, उसी प्रकार से ये तृष्णा भी आदमी को जीते जी मार देती है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी बहुत सारी लाइफ में इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इसलिए हम किसके पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं के पास जाने के पीछे कारण क्या है, अपनी स्वयं की तृष्णाएं और इच्छाएं। तो भगवान बताते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बहुत कृपालु है। भगवान ने क्या किया, हमें स्वतंत्रता दी हुई है। भगवान कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते कि भाई मेरा मानना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी के आप जॉब करो
और कंपनी का बॉस बोलेगा कि आपको 9 से 5 काम करना है, लेकिन आप 10 से 4 काम करोगे, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो बॉस रखेगा? भगा देगा ना। तो यानी छोटे से हम एक बेसिक एग्जांपल भी देखेंगे कि किसी कंपनी में भी अगर हमको काम करना तो उस मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर मालिक के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो मालिक क्या करेगा? वो निकाल देगा। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान ऐसे मालिक हैं जो हमें पूर्ण स्वतंत्रता देके रखे। अगर आप उनकी नहीं भी मानोगे तब भी आपका ख्याल रखेंगे। अगर आप मानोगे तो फिर तो क्या है, भगवान कितना ख्याल रख सकते। इसलिए भगवान योगक्षेमम वहाम्यम कहते हैं। चक्रवर्ती बात बताते हैं, योगक्षेमम वहाम्यम का मतलब ये है कि जब भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं ना, वो इच्छा पूर्ति करना भगवान के लिए बोझा नहीं है। जिस प्रकार से माता पिता के संतान की सेवा करना वो बोझा नहीं है। कितना ही क्यों ना कष्ट उठाना पड़े, वो बोझ नहीं है, वो प्रेम है, इसलिए उनके लिए बोझा नहीं। क्यों? संतान है, बच्चे हैं, तो बोझ नहीं लगता, आनंद आता है। उनकी मेहनत करने के लिए कष्ट महसूस नहीं होता, वो मेहनत करना भी उनको कष्टप्रद नहीं होता। क्यों? ये मेरे है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान जब देखते हैं कि ये जीव अब मेरे प्रति समर्पित हो रहा है या मेरे प्रति अग्रसर हो रहा है, तो भगवान उसको अपना मान करके, अपने बहुत करीबी समझ करके उसका वैसा ख्याल रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती बात कहती है कि जो भक्त होते हैं उनके जीवन में जो भी सुख आता है वो भगवान स्वयं देते हैं, खुद देते भगवान। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देखना, ध्रुव महाराज को भगवान ने स्वयं दिया। आप लो, बलि महाराज को भगवान ने स्वयं दिया। बलि महाराज ने सबको समर्पण कर दिया ना, वो बांध दिया भगवान ने उसको वरुण पाश में, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो भगवान इतना खुश हो, बोला बलि वाह कमाल कर दिया आपने। तो बलि महाराज को भगवान ने सूतल लोक का राजा बना दिया, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। बताइए, स्वर्ग से भी बढ़कर है, उधर सूतल लोक का राजा बना दिया। किसको? बलि महाराज को। तो भगवान एक्चुअली देखा जाए तो इस प्रकार से अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, इसलिए केयर करते हैं। हाँ, वहाँ पर द्वारपाल बन गए, सूतल लोक में द्वारपाल बन गए बलि महाराज के। मतलब जब भी कोई वहाँ से गुजरेगा वैसे अदृश्य रहते हैं, जैसे कोई आएगा तो दृश्यमान हो जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो देवताओं के भक्त होते हैं, जैसे हमने भस्मासुर का एग्जाम्पल देखा, हिरण्यकशिपु का, इनको भौतिक इच्छा मिल जाने के बाद भी उनके अंदर तृष्णा या अनर्थ जो है खत्म नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही। लेकिन भगवान अपने डिवोटीज को इतना प्रेम करते हैं कि वो सब कुछ अंदर से ठीक कर देते। इसलिए भगवान यहाँ पर बहुत ही क्लियर चीज़ बता रहे हैं, भगवान बहुत कृपालु है, कृष्णा इज़ वेरी मर्सीफुल। जब हम उनकी कृपा का अनुमान लगा लेंगे या समझ में आएगा हमें, तब हम उनकी भक्ति को या उनके द्वारा दिए गए निर्देशन को स्वीकार कर पाएंगे। अभी हमें ना भगवान के बारे में पता है, ना हमारे शास्त्रों के बारे में पता है। इसलिए कई बार लोग दिग्भ्रमित जल्दी हो जाते हैं, भारतीय लोग, उनको पता नहीं है ना असलियत क्या है। लेकिन भगवान साफ साफ कह रहे हैं, फिर भी वैसी इच्छा होने पर भी उस इच्छा को स्थिर कौन कर रहे? ठाकुर जी कर रहे हैं। आज के श्लोक में ठाकुर जी ने वही कहा कि मैं ही जो हूँ उनकी इच्छाओं को क्या कर रहा हूँ? स्थिर कर रहा हूँ, कोई भी इच्छा क्यों ना हो। कोई बोलेगा अच्छा प्रभु जी तो बम बनाने वाले जो टेररिज्म फैलाते हैं उनको भी भगवान का इच्छा वो करते हैं? यस, इफ समबडी इज ट्राइंग टू बीइंग अ टेररिस्ट, दैट डिजायर इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय कृष्णा। वाई? क्योंकि उसकी इच्छा है ना। जैसे हम एग्जाम्पल दिया था मैंने कि आपने फैक्ट्री खोली, नई फैक्ट्री, तो फैक्ट्री खोलने के बाद फैक्ट्री खोलने की इच्छा किसकी है? मेरी, ठीक है, मेरी इच्छा है ना। अब इसमें प्रॉफिट होगा वो किसका? मेरा। लॉस होगा किसका? मेरा। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है? गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स दे दो, गवर्नमेंट बनने वाले है कि नहीं। अब जब नुकसान भी होगा तो वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरी फैक्ट्री खोलने की इच्छा की वजह से नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि इच्छा मैंने करी तो दुख कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा। उसी प्रकार से कोई टेररिज्म का या कोई टेररिस्ट काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, भगवान उसको मतलब उसकी इच्छा को मेंटेन करने के लिए उसको सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस या जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसका रिस्पॉन्सिबल वो व्यक्ति होगा। जैसे गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स बनाए, ट्रैफिक रूल्स बनाए क्यों बनाए?
ताकि एक्सीडेंट ना हो। पुलिस बोलती है हेलमेट पहनो। अब हेलमेट पहनने से हमारा सुरक्षा है। जब हेलमेट नहीं पहनेंगे, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे, और तो फिर क्या होगा, पुलिस चार्जेस लगाएगी, चालान काटेगी। तो हम ये नहीं कह सकते आई एम अ इंडियन सिटीजन, आई एम गिविंग टैक्स एवरी ईयर, यू कैन नॉट चार्ज मी एनीथिंग, यू कैन नॉट मेक ए चालान फॉर मी। दैट इज़ नॉट फेयर। यू हैव टू पे चालान, राइट। अगर आप क्राइम करोगे तो पुलिस आपको जेल में डालेगी। अब वो ये नहीं कह सकते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ नहीं, आपको स्वतंत्रता दी गई है, पर उस स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ नियम कानून भी साथ में दिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होगी। इसके लिए जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी के पास भी जाए, किसी के पास भी अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ लोग किसी इंसान को भगवान मानते हैं, कोई किसी देवी को भगवान मानता है, कोई किसी भूत प्रेत की पूजा भी करते हैं आज के लोग तो ना। वो तो देखोगे 3 रास्ता नारियल रख देते हैं ये भूत प्रेत की पूजा है, सब तमाशा। क्यों? स्वभाव, जैसा स्वभाव है वैसी उनकी इच्छा होती है। भगवान उनको सुविधा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने सही क्या है वो भी बताया हुआ है। उसको स्थापित करने के लिए कृष्ण स्वयं भी आते हैं, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युगे भगवान आते हैं। वाई? टू establish what is right way or right religion you should follow in this material world, like that. If Krishna is not able to come, he will send his devotees like Jesus Christ. उनके भक्त हैं, उन लोगों के लिए आए जिनकी बुद्धि कम है कि नहीं। जैसे यमलेच्छों में भी आए और प्रॉफेट मोहम्मद ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार से इफ़ यू सी दैट भगवान हमेशा हस्तक्षेप करते हमारे लाइफ में ताकि हम सही डायरेक्शन में चलते रहें, है ना। तो भगवान हमारे को कभी छोड़ते नहीं हैं, बशर्ते हम ना छोड़ दें उनको हम इतने बदमाश हैं कलयुग संसार में, उनको छोड़े हुए उन्होंने, हम सभी ने ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमको कभी नहीं छोड़ते। हम किसी भी योनि में चले जाएं, कृष्णा इज देयर विद इन अस एज सुपर सोल, परमात्मा। वेदर यू आर इन अ हॉक्स बॉडी, डॉग्स बॉडी, कैमल्स बॉडी, pigeon body, any kind of body, Krishna is there within you, with you, each and every body, in each and every body. हर एक शरीर में भगवान है आपके साथ, वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं। सो दैट इज मर्सी। वाई? क्योंकि भगवान के हम कुछ नहीं करने के बाद भी कृष्णा इज गिविंग अस सन, कृष्णा इज गिविंग अस एयर, कृष्णा इज गिविंग अस वाटर, कृष्णा इज गिविंग अस एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू सर्वाइव। कृष्णा इज गिविंग अस दिस बॉडी। ये बॉडी कितना साइंटिफिक है, आप देखो। बॉडी का एक भी अंग दुकान पे नहीं बनता है भाई। हाथ खराब हो गया, चलो दुकान से खरीद के ले आते हैं, नया लगा देंगे। वो तो भगवान ही बना सकते हैं अब जैसे एक साइंटिस्ट, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से होगा तो एक साइंस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसके साथ साथ एटम्स होते हैं, वो गोल 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 घूमते रहते हैं, है कि नहीं, आपस में, लेकिन कभी टकराते, कोलाइड नहीं होते। वो कोलाइड नहीं होते। क्यों कोलाइड नहीं होते? क्योंकि उनके थोड़ा एनर्जी है, वो एनर्जी डाली गई जिससे कोलाइड नहीं होते। अच्छा, एनर्जी किसने डाली? हाँ। सो ये साइंस देखो, इतना भयंकर साइंस है ये एक पत्थर के अंदर, जड़ वस्तु के अंदर ये होता है। दे डोंट कोलाइड विद ईच अदर, राइट। सो दैट इज द थिंग, गॉड इज देयर। We cannot see God from our eyes, we can see God through our ears. जितना हम सुनेंगे उतना हम ज़्यादा समझेंगे, है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की